Hello students, today we going on chemical kinetics unit part number 17 और यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से यूनिट का समापन करेंगे। लास्ट में इस पूरे चैप्टर की एक समरी देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं उनका रिव्यू लेंगे और शॉर्ट टर्म में इस पूरे चैप्टर की मुख्य बातों को डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट हियर अ न्यूमेरिकल। हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 minutes. In what time 90% of reaction would be completed? Most important क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के क्लू से आप लगभग इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले डिस्कस किया था आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन से टू यू, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? तो अब इस रिएक्शन के लिए टू टर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ टी हाफ। देन गिवन वैल्यू नोट करें, टी हाफ equals to 60 minutes. Then we find out here the value of K. K equals to how much? You know that for first order reaction, formula T half equals to 0.693 upon K. So we find out the value of K, then formula is denoted by K equals to 0.693 upon T half और इसका वैल्यू पुटअप करें T हाफ का, then K equals to 0.693 upon 60 और यहां डिवाइड करेंगे जिससे हमें K का वैल्यू ज्ञात होगा। So we find out the value of K equals to 0.01155 मिनट इनवर्स। तो एक सेगमेंट तो ये सॉल्व किया क्वेश्चन का। देन अगले सेगमेंट में आए, क्वेश्चन कह रहे कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। Here the part of reaction is given in percentage value 90%। ऐसे क्वेश्चन में आपको चेंज करेगा, मे बी 50%, 40%, 10%, 30%, different type of values are given in percentage. Then in this case we use first order reaction. Formula is K equals to 2.303 upon T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ A इज डिपेंड ऑन द गिवन परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो प्रतिशतता अर्थात 100 में सीक्वेंसली होगी। सो A इक्वल्स टू 100, देन A माइनस एक्स, A माइनस एक्स इक्वल्स टू A का वैल्यू अगर 100 है तो यहां अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो इसको माइनस कर देंगे 90 से। तो इस तरह हमें A और A माइनस एक्स के वैल्यूज पता चल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ A, द वैल्यू ऑफ A माइनस एक्स एंड द वैल्यू ऑफ K पुटअप करेंगे और टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः दी गई जो वैल्यूज हैं उन्हें इस फॉर्मूले पर रखते हैं।
तो वैल्यू पुटअप की फॉर्मूले पर k इक्वल्स टू 0.01155 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10, a का वैल्यू 100 और a माइनस x का वैल्यू 100 माइनस 90, देन 0.01155 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 100 अपॉन 10, और यहां डिवाइड करेंगे तो log 10 मिलेगा। आप जानते हैं कि log 10 इक्वल्स टू 1। देन अब यहां से हम t के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू पुटअप करें, देन t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k 0.01155 इंटू log 10 के लिए वैल्यू यूज कर लेंगे 1, और यहां से फाइनली t को कैलकुलेट करेंगे। तो t का यह वैल्यू मिलेगा 199.39 मिनट्स में गिवन रिएक्शन लगभग 90% पार्ट पूरा कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 50% in 10 minutes. How much time will be taken in 80% completion? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% पार्ट कितने समय में पूर्ण होगा? देन यहां क्लू है, जो 50% पार्ट दे रहा है वह इसकी हाफ लाइफ को रिमार्क करता है। वैल्यू डिनोट करें, t हाफ इक्वल्स टू, और 10 मिनट्स में कंप्लीट होता है तो 50% यानी आधा भाग पूरा होता है, तो आधे भाग को ही हम t हाफ से लिखते हैं, इसलिए इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 10 मिनट्स में। देन सबसे पहले k कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction, formula is t half equals to 0.693 upon k, then k equals to 0.693 upon t half। वैल्यू पुटअप करें, 0.693 upon t half का वैल्यू है 10, और इस तरह से k का वैल्यू मिलेगा 0.0693 मिनट इनवर्स। ये यहां से हमें फाइनली k का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और अब हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फार्मूले में। फार्मूला यूज कर रहे थे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस x, और इस फार्मूले की हेल्प से हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में मेनली आपको t इक्वल्स टू हाउ मच कह रहा है, कितने समय में वह अभिक्रिया 80% पार्ट को पूरा कर लेगी। तो जो टाइम पीरियड दिया है पर पार्ट का वह परसेंटेज में है। देन यहां से a का वैल्यू 100 होगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, सो a माइनस x इक्वल्स टू a का वैल्यू 100 है और पूर्ण होने के लिए कह रहा है 80%, तो 100 माइनस 80, तो ये वैल्यू आपको a माइनस x का होगा। अब यहां हमारे पास सारे वैल्यूज हो गए, k का भी है, a का वैल्यू भी है, a माइनस x का भी है, और t कैलकुलेट करना है। देन वैल्यू पुटअप करें, k इक्वल्स टू 0.0693 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10, a का वैल्यू 100 है और a माइनस x का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 80, और इसे कैलकुलेट करके t का वैल्यू फाइनली ज्ञात करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी रिप्रेजेंटेड इट 0.0693 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t एंड log 5, और 5 लॉग के लिए वैल्यू आपको दे रखा है 0.6989, और t के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन
इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन पर वैल्यू पुटअप किया टी के लिए, सो टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के में के का वैल्यू है 0.0693 इंटू log 5 का वैल्यू पुटअप किया 0.6989 और इसे कैलकुलेट किया तो टी का आंसर मिला 23.23 मिनट्स और ये आपको फाइनल टी का वैल्यू मिला। यहां से आप इतने समय में अभिक्रिया को 80% पार्ट में पूरा कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives out product is expressed by following equation. R equals to active mass of A into active mass of B की power 2. What will be the order of reaction? अभिक्रिया A plus 2B gives out product उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R का वैल्यू है सक्रिय द्रव्यमान A इंटू सक्रिय द्रव्यमान ऑफ B स्क्वायर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? सो स्टूडेंट्स, वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा लॉजिक है। यहां सबसे पहले हम ऑर्डर को डिफाइन कर दें तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होगा आपके लिए। You know that the sum of the powers to which the concentration term are raised in the rate law expression is called the order of reaction. हम लोगों ने order of reaction के लिए अर्थात अभिक्रिया के कोटि के लिए इस डेफिनेशन को पहले पढ़ लिया। तो इस टर्म टेक्सा के अकॉर्डिंग अगर हम इसे शॉर्ट सिंबलाइज करें देन अभिक्रिया की कोटि इक्वल्स टू वेग समीकरण में दिए गए जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकर्मक हैं, उनके घातांकों के योग का इक्वल। तो अब ये टेक्सा आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होगा। इक्वेशन का रेट फाइंड आउट कर लें और इक्वेशन थी हमारी A plus 2B gives out product. For this reaction, rate R equals to active mass of A into active mass of B की पावर 2। तो अब कह रहा है कि रिएक्टेंट के घातांकों के योग के बराबर इसका ऑर्डर। तो देखिए पहला रिएक्टेंट है A और इसको हम 1 में रिप्रेजेंट कर ले, सो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा यहां। देन इसकी पावर हो गई 1 और प्लस, क्योंकि कह रहा है योग के बराबर तो योग में प्लस सिंबलाइज करेंगे और रिएक्टेंट बी के लिए पावर है 2 और इन दोनों का टोटल करेंगे देन हमें यहां से ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 3। तो आपका फाइनल आंसर हुआ कि अभिक्रिया की कोटि 3 है और इसलिए अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर की होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर गिवन पावर वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 at 318 Kelvin was 0.60 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse in the first order reaction. Given reaction है, गैसियस स्टेज में ही सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। यहां N2O5 gives out twice NO2 plus half O2 which became 0.20 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse. After 60 minutes, calculate the velocity constant at 318 Kelvin and log 3 का वैल्यू गिवन है आपको 0.4771। प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 gives out twice NO2 plus half O2 में 318 केल्विन ताप पर N2O5 की
प्राइमरी कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो कि 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। तो 318 केल्विन पर कांस्टेंट यानी स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करें यहां और गिवन वैल्यूज को नोट कर लें। कह रहा प्राइमरी कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता, इसे ए से डिनोट करते हैं। सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 0.60 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। देन कह रहे कि जो कि घट करके रह गई कितनी 0.20 इंटू 10⁻⁻²। तो ये क्या हुआ, प्रारंभिक से घट करके बदली, तो a माइनस एक्स हो गया। देन a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स। और टाइम कितना लिया इतना होने में, तो कह रहा है कि 60 मिनट्स का टाइम लिया। देन t इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये तो हो गई वैल्यू, और क्लू कर रहा है आपको रिएक्शन में कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है। देन यू नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स से। अब वैल्यूज देख लेते हैं। यहां A का वैल्यू गिवन है, A माइनस एक्स गिवन है, T टाइम गिवन है और K हमें कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू पुट अप करें। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T का वैल्यू 60 log 10 A का वैल्यू पुटअप करेंगे 0.60 इंटू 10⁻⁻² अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू पुटअप करें 0.20 इंटू 10⁻⁻²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये log 3 आ जाएगा यहां कैलकुलेट होकर के। देन इक्वेशन होगी K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 इंटू log 3। और यहां देखिए आपको log 3 का वैल्यू गिवन है। देन इस वैल्यू को इस इक्वेशन पर पुटअप कर देते हैं। सो वैल्यू पुटअप करेंगे। देन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 इंटू log 3 का वैल्यू है 0.4771 और इसे कैलकुलेट करेंगे। देन K का वैल्यू मिलेगा नियर अबाउट 0.018 मिनट इनवर्स। Now next question, what will be the order of reaction for dx upon dt proportional to active mass of A की पावर 0। dx upon dt proportional to active mass of A की पावर 0 के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, को पढ़ा था। R प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की पावर n एंड n इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
जो कि रिएक्शन के लिए उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और कंसंट्रेशन सब्सटेंस ए के लिए है या अभिकारक पदार्थ ए के लिए होगा। तो इन्हें सिंबलाइज करें, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड A इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम। तो जो आप फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0 गिवन है। इफ n इक्वल्स टू 0 देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा R प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0। तो इस इक्वेशन पर यानी इस फॉर्मूले पर अगर हम n का वैल्यू देखें तो 0 है, तो जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है यहां A के लिए देन उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 0। तो अभिक्रिया शून्य कोटि, 0 ऑर्डर होगी, और यही आपका आंसर होगा। पूछ रहा था किस कोटि की अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया 0 ऑर्डर की होगी। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में मोस्टली हम लोगों ने जो रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट्स थे वे आज के इस क्लास से कंप्लीट किए हैं, और बहुत वेरिएशंस है। जितने भी पार्ट्स मैंने लिए न्यूमेरिकल्स के उनमें लगभग सभी वेरिएशंस को सबमिट किया है ताकि आपको सभी केस क्लियर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। और रिमार्क करा दूं इस यूनिट को एक बार फिर से, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। यहाँ कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, molecularity of reaction, instantaneous rate of chemical reaction, activation energy, order of reaction by the basis of classification, their order, especially 0 order reaction, first order reaction, and in case of 0 order reaction and first order reaction, T half value, अर्ध आयु काल, औसत आयु काल, सक्रियण ऊर्जा, इसके संबंध में आर्रीनियस इक्वेशन, और साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स अर्थात इफेक्टिंग फैक्टर्स। तो पूरे चैप्टर की शार्ट समरी को माइंड मेकअप कर लें, और मुख्य जो फार्मूले हम लोगों ने यहाँ यूज किए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करें, और उन पर बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस हैं। आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन में एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी आप इक्वेशन को लर्न कर लें। एक बार फार्मूला मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं, रिमार्क करा दूं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 a upon a minus x. It is in the most important formula of this unit.